आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वो दुखी होते तो संतों के लिए, उनके चेहरे पर उदासी आती है तो लोगों के गलत कर्मों के कारण जो उनकी दुर्गति होने वाली है उसको देख करके, वरना तो परमात्मा की प्रसन्नता स्वाभाविक पैदा है। बहुत दिन से उदास थे, आज चेहरे पर बहुत दिन बाद प्रसन्नता की लहर दिखाई दी। वानर बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान, जामवंत, अंगद इत्यादि कहने लगे, प्रभु आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हो, आज कई दिन बाद मुस्कुराए हो, हमारा तो हृदय प्रसन्न हो गया है प्रभु। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी अनमोल नियामतें मिल गई है, कितना अनमोल खजाना मिल गया है हमें। आपकी एक मुस्कुराहट हमारे सारे गमों को दूर कर देती है। प्रभु ऐसे मुस्कुराते रहा करिए, ऐसे मुस्कुराते रहा करिए, हमें आप उदास अच्छे नहीं लगते। अभी कह ही रहे थे कि परमात्मा के चेहरे पर फिर वही उदासी आ गई। हमसे कोई अपराध हो गया प्रभु, हमने कोई गलत बात कह दी, आप फिर सुस्त हो गए, फिर उदास हो गए। कोई अपराध हो तो क्षमा करे प्रभु। प्रभु बोले, इस चंद्रमा की धवलता को देख करके, उज्ज्वलता को देख करके, शीतलता को देख करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इसमें भी काला धब्बा है, इसे देख करके मेरा मन उदास हो गया है। कितना सुंदर है ये, कितना शीतल है ये, कितना धवल है, कितना उज्ज्वल है, लेकिन इसमें भी काला धब्बा। एक कहने लगा, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, इसमें काला धब्बा क्यों है वो तो हम बता देते हैं। बताओ तो। बोले विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है ये चंद्रमा, सबसे सुंदर बनाया विधाता ने इसे। तो जैसे मां की ममता होती है ना, बच्चे को नजर ना लग जाए, इसलिए विधाता ने इसे काला टीका लगा दिया है। चंद्रमा में कुछ और नहीं है। आप मुस्कुराओ प्रभु, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। दूसरा बोला, प्रभु मुस्कुराओ आप, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है उसका कारण कुछ और है, मैं बताता हूं आपको। प्रभु बोले बताओ। बोले प्रभु इसे कलंक का टीका लगा है, अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति दुराचार की इसने भावना जो रखी, वो कलंक का टीका इसको लगा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुस्कुरा जाओ। तीसरा बोला, प्रभु आप मुस्कुराओ, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है इसका कारण तो कुछ और है। प्रभु बोले आप बताओ क्या कारण है भाई। बोले प्रभु विधाता ने जब सारी सृष्टि का निर्माण किया ना, कामदेव को भी बनाया, बहुत सुंदर बनाया, उसकी पत्नी रति का मुख निर्माण करने लगे तो सोचने लगे बड़ी सुंदर बनाता हूं। उसके लिए चंद्रमा का सार भाग हरण कर लिया, उसके द्वारा रति का मुख निर्माण किया, बड़ा सुंदर बनाया। चंद्रमा का जो सार भाग लिया था, चंद्रमा में छिद्र हो गया, और उस छेद के पीछे से जो आकाश दिख रहा है वही काला काला है और कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए बस। एक और कहने लगा, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, लेकिन चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है इसका कारण तो कुछ और है। क्या कारण हो सकता है। वो कहने लगा, प्रभु इस चंद्रमा में जो पृथ्वी की परछाई पड़ रही है ना, वो काली काली है और कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, भाई तुम तो अलग अलग बात बताते हो, अगर आप लोग सब मिलकर के कहें तो मैं बताऊं कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हाँ प्रभु आपके मुख से जानने को मिले तो और क्या चाहिए, आप बताइए ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। परमात्मा श्री राम कहने लगे, चंद्रमा भी सागर से उत्पन्न हुआ है और विश्व भी सागर से उत्पन्न हुआ है, समुद्र से दोनों की उत्पत्ति हुई, इसलिए दोनों मां जाए भाई। चंद्रमा ने अपने प्यारे भाई विश्व को अपने हृदय में निवास में रखा है। वो जो जहर इसके अंदर बसा हुआ है वो काला काला नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। इसी जहर के द्वारा जो अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, ये चंद्रमा उन्हें सताता है, उन्हें रुलाता है, वो व्याकुल होते हैं, वो छटपटाते रहते हैं, वो बिलखते रहते हैं। इस चंद्रमा को देख करके उन्हें नींद नहीं आती। सीता के विरह से दुखी है ना, इसलिए सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे थे। परमात्मा श्री राम कहने लगे, हनुमान तुम भी बताओ ना चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। हनुमान चुप रहे। बताओ ना हनुमान, फिर चुप रहते हैं। अरे हनुमान बताओ ना,
चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है? बताना तो दूर, हनुमान की आंखों में आंसू बहने लगे, शरीर रोमांचित हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, गला रुक गया है। हनुमान बताओ, रोते रोते गदगद कंठ से हनुमान जो कहता है उसे ध्यान से सुनना चाहता है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। ए परमात्मा, ये चंद्रमा आपका प्रिय सेवक है और कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा काला धब्बा क्यों है और तुम कहते हो प्रिय सेवक है, वही तो बता रहा हूं हे प्रभु। जैसे आपका प्रिय सेवक मैं हूं ना, ऐसे ही चंद्रमा भी आपका प्रिय सेवक है। और ए परमात्मा, जैसे आपकी सांवली मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, मुझे लगता है चंद्रमा ने भी वही सांवली मनोहारी आपकी दूसरी मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, कुछ और नहीं है वहां पर। लोगों को नजर आ रहा होगा कलंक का टीका, लोगों को नजर आ रहा होगा रति का सुंदर मुख, लोगों को ममता भरी दृष्टि से नजर आ रहा होगा, नजर ना लग जाए इसलिए टीका। लोगों को नजर आ रही होगी पृथ्वी की परछाई अपनी अपनी भावना से, लेकिन हनुमान के विचार बता रहे हैं कि एक भक्त को तो परमात्मा के अलावा चंद्रमा में देखे, समुद्र में देखे, सूर्य में देखे, तारों में देखे, आकाश में देखे, पृथ्वी में देखे, पशुओं में देखे, पक्षियों में देखे, मानव में देखे, कीट मकोड़े में देखे, वो तो जहां भी देखता है उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। कबीर कहता है, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कबीर के बड़े प्यारे शब्द हैं। ए परमात्मा, मैं तो जहां नजर दौड़ाता हूं मुझे तो तेरे अलावा कोई नजर नहीं आता है। अब जहां पर परमात्मा नजर आ रहा होगा, जिसे हर एक में परमात्मा नजर आ रहा होगा, आप ही मुझे बता दीजिए वो किसकी हिंसा करेगा, किससे द्वेष करेगा, किससे विरोध करेगा, किससे घृणा करेगा, किसके प्रति वैमनस्यता का भाव लाएगा, कहां कला कलेश करेगा, कहां अशांति को पैदा करेगा। इस सारी की सारी विकृतियां समाप्त नहीं हो जाएंगी अगर सच्ची भावना हमारी ये आ जाए, दृढ़ता से ये विचार हमारे अंदर परिपक्वता से जम जाए कि परमात्मा के अलावा है क्या। जहां देखते हैं वही तो है। फिर सारी की सारी ये जो विकृतियां आपने कहा है समाप्त हो जाएंगी मेरे भाई। पर कहते सब हैं, जर्रे जर्रे में वही तो है, कण कण में वही तो है, वो सर्वव्यापक है, वो कहां नहीं, सर्वत्र है वो परमात्मा। लेकिन फिर भी आपस में लड़ते हैं। तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू बौद्ध है। अरे मानस की जात सब, अरे बोलो सब एक ही है। ये सारे भेद तुमने पैदा किए हैं, परमात्मा ने कोई भेद पैदा नहीं किया। आज की माहौल में जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर हमको बांटने की कोशिश की जा रही है, हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नीच कोशिशें की जा रही है, घृणित कोशिशें की जा रही है। अगर ये भाव पक्की तरह से अब अपने हृदय में ले आए तो मैं दावे से कह रहा हूं ये सारी की सारी विकृतियां प्यार ही प्यार होगा, सद्भाव ही सद्भाव होगा, शांति ही शांति होगी। हमारे महापुरुषों ने तो बड़ा अच्छा चिंतन दिया है, हमारे वेद शास्त्रों ने तो बड़ा अच्छा चिंतन दिया है, पर आप उसे कितना अपना रहे हो ये आप पर निर्भर करता है। अभी अगर मैं भी बोलने लगूं तो आप भी मेरे साथ बड़े प्यार से बोलोगे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में। मुझ में राम तुझ में राम मुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया।
सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया, तुझ मेरा तुझ मेरा। हरि बोल, हरि बोल। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। बोलो हो, जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, सब में है एक ज्योति। बोलो सब में एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती। सारे माला के मोती, बोलो माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने एक ही कारीगर ने हमको एक माटी से बनाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम। मेरा समाया सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम। हरि बोल। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता। बोलो एक हमारी माता। कहते सब हैं लेकिन फिर लड़ते हैं। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई भाई। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता,
राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम तुझ में राम। दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो। एक बार जो इससे सहमत है कि परमात्मा हमारा एक ही है, माँ बाप हमारे एक ही, सब हाथ उठाओ जरा। जो सहमत है इससे, अब मैं आपके ताली बजाता हूं। सारे विश्व में अगर ये भाव आ जाए तो मेरे हिंदुस्तान का ऊंच नीच व भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, दीवारों को तोड़ो, बोलो ना, दीवारों को तोड़ो। अरे बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। ऊंच नीच व भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो किसकी हिंसा करोगे, किससे द्वेष करोगे, किससे विरोध करोगे? झूठ मूठ अपने मन को मत बहलाओ कि हम उस परमात्मा से प्यार करते हैं। मन से प्यार करो, वचन से प्यार करो, लेकिन तुम्हारे कर्मों से भी प्यार स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए। एक व्यक्ति की किसी से शत्रुता है, विचार करके बताइएगा जरा। शत्रुता इतनी बढ़ चुकी है कि आज उसने सोच लिया है कि उसकी झोंपड़ी में आग लगाऊंगा मैं। मिट्टी का तेल और माचिस लेकर के चल देता है, अपने दुश्मन की झोंपड़ी में आग लगाने का भाव लेकर के चल देता है। रास्ते में एक व्यक्ति मिला और कहता है, जो तेरा दुश्मन है ना, उसकी झोपड़ी में आज तेरा बहुत जो प्यारा है, सबसे प्रेमी है तेरा दोस्त, वो आज बैठा हुआ है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेरे दुश्मन की झोपड़ी में क्यों बैठा हुआ है। तेरा जो सबसे सच्चा प्रेमी है आज तेरे दुश्मन की झोपड़ी में बैठा हुआ देखा हमने। क्या कर रहा है वहां पर, हमारी समझ में नहीं आया भाई। ये पता लगने के बाद
अपने दुश्मन की झोपड़ी में आग लगाने जा रहा है कि मेरा प्रेमी उसके अंदर बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी आग लगाने जा रहा है। ये जानने के बाद भी आग लगाता है कि जिस झोपड़ी में आग लगा रहा हूं होगी चाहे दुश्मन की, पर बैठा उसके अंदर मेरा प्रेमी भी है। आग चाहे दुश्मन की झोपड़ी में लगेगी, लेकिन जो मेरा प्रेमी अंदर बैठा है झुलसेगा तो वो भी नहीं। कैसे ये जीती जागती झोपड़ियां भी होंगी चाहे मेरे दुश्मन की, पर बैठा तो इसमें मेरा वही प्रेमी है, वही मेरा परमात्मा बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो इन सब के अंदर समाया हुआ है, पर शत्रुतावश इनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इनका दिल दुखाने की कोशिश करता हूं, इनका अहित करने की कोशिश करता हूं। मैं नहीं मानता कि वो आदमी प्यार करता होगा, उससे मित्रता रखता होगा। ये पता लगने के बाद भी कि दुश्मन की झोपड़ी चाहे होगी, लेकिन प्रेमी बैठा है, फिर भी आग लगा करके अपने प्रेमी को भी कष्ट में डाल देता है। उसका प्रेमी नहीं हो सकता है कभी भी। ये झोपड़ियां तुम्हारे दुश्मन की होगी भाई, लेकिन बैठा तो इसके अंदर वही है जिससे तुम प्यार करते हो। अगर ये जान जाओ कि इसके अंदर वही बैठा है जिससे प्यार, फिर भी इनको आग लगाओ तो सोचो कि तुम प्यार करते हो उससे। आग चाहे इस झोपड़ी में लगेगी, पर झुलसेगा तो वो भी ना, कष्ट तो उसको भी पहुंचेगा, दावे से कितना, उसके हृदय को भी पीड़ा होगी। दानवता की सारी सीमाएं तक लांघ करके रखती। आज तो हम इंसानों तक को जिंदा जलाने में भी शर्म नहीं करते, वो भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्म आनी चाहिए हमें। अरे बने मंदिर, बने मस्जिद, बने गुरुद्वारा, बने चर्च, लेकिन खून खराबे की कीमत पर ना। जब यही नहीं बचेंगे तुम किसके लिए बना रहे हैं मंदिर, किसके लिए मस्जिद बना रहे हैं, किसके लिए चर्च बना रहे हैं? एक तलवार बांटता है तो एक त्रिशूल बांटता है, कोई बम फटाके बांटता है, कोई तो बांटना शुरू कर देगा। अरे मत आग लगाओ इस हिंदुस्तान में, और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ। तुम थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, इस मां की लाज बचाओ। क्या हालात है देश के, और तुम धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अभी तक दिल में हमारे आया नहीं कि सबके अंदर वही बैठा हुआ है। भाषण देने की बार हम सारे के सारे बोल देंगे कि परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन व्यवहार, इस वजन से किसको विरोध है? जरा पूरे विश्व में मेरा चैलेंज है, कोई हाथ उठा के दिखाई जरा। राम यानी कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुस्सैया, कोई हल्लाए। वो एक ही परमात्मा जैसे विभिन्न नामों से पुकारते हो, क्या सबके अंदर नहीं समाया है? अरे इन मानवों में तो क्या, दानवों में भी वही है, देवताओं में भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है, कीट मकोड़ों में भी वही है। यहां पर तो ये भाव दिया गया कि चींटी तक को भी, शेख सादी ने कितने अच्छे शब्द कहे थे, हाथी के पैर के नीचे दब करके जो तुम्हारी हालत होगी, चींटी के नीचे, चींटी के तुम्हारे पैर के नीचे दब करके वही हालत होती है। हाथी के पैर के नीचे दब करके जो तुम्हारी दशा होती है, चींटी की तुम्हारे पैर के नीचे दब करके वही हालत होती है। कोशिश करो कि जानबूझ करके चींटी भी तुम्हारे पैर से न दब जाए। एक मुसलमान फकीर कह रहे थे, जब हम मक्का मदीना जाते हैं ना, तो हमें यह कहा गया है महाराज जी, सिर में अगर जूं भी पड़ गई है तो उसे भी मत मारना। फिर उसके नाम पर हम इंसानों को मारें या पशुओं को मारें या पक्षियों को मारें, क्या समझे हम धर्म को? नहीं रहेगी हिंसा, नहीं रहेगा द्वेष, नहीं रहेगी घृणा। मजबूरी में अगर युद्ध भी करना पड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मजबूरी में युद्ध करना पड़ा है, धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा है, संस्कृति की रक्षा के लिए करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर देखिए मानवता का चिंतन,
किसी ने आके शिकायत की कि भाई कन्हैया तो जिनको आप तीर मार करके घायल करते हो उनको पानी पिलाता है वो। भाई कन्हैया नाम है, हरि बोल। वो तो महाराज पानी पिलाता है उनको, उनके घावों पर मलहम पट्टी करता है। रेड क्रॉस तो अब शुरू हुआ होगा, शत्रु पक्ष के लोगों की मलहम पट्टी करता है, उनको पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं असली में भाई कन्हैया ही गुरु गोविंद सिंह को समझा है। काश तुम भी समझ जाते तो बात ही क्या। वो भी कहता है कि मैं जब उनकी सेवा करता हूं मुझे तो इनमें भी गुरु महाराज नजर आते हैं, उन शत्रुओं में भी वही नजर आता है। बाकी चीजों में तुम्हारी सारी की सारी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। बाकी चीजों में अभी हम किसी रोग से पीड़ित तो भगवान ना करे, किसी और जाति या धर्म का मजहब का स्पेशलिस्ट हो, अच्छा डॉक्टर, क्या उससे दवाई लेने नहीं जाएंगे? बोलो ना, जोर से बोलो, सारे बोलो। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो तुम इलाज कराने? भूल गए सारा का सारा। रास्ते में कोई तड़प रहा है और पानी पानी चिल्ला रहा है, पहले पूछोगे तू हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है या बौद्ध है, पारसी है, कौन है तू? पहले अपना धर्म बता, तब तेरे को पानी पिलाएंगे। अगर हमारे अंदर मानवता होगी तो उस तड़पते हुए को तुरंत सहारा देंगे, उसे पानी पिला करके उसके जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। धर्म में मानवता का चिंतन देता है। परमात्मा और धर्म अगर साथ रहे, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, हमारे जीवन के हर क्रिया कलाप में जुड़ जाए अगर हमारे, तो जितनी विकृतियां, जितने विकार इस संसार में नजर आ रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं सारे के सारे समाप्त हो गए। आज कोई कथाओं की आवश्यकता नहीं। कितनी कथाएं सुनते हो, मैं कथाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई कथाओं की आवश्यकता नहीं है। ये देश चल रहा है, ये संसार चल रहा है आज। ऐसे में सबसे पहले धर्म के मर्म को समझो, परमात्मा के मर्म को समझो, मानवता का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ, राष्ट्रीयता का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ, परहित का चिंतन अपने अंदर लेकर के आओ। उस परमात्मा को खाली एक जगह पर सीमित मत करना, उसे सब में देखने लग जाना, सारी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी, सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। ये संत, गुरु और परमात्मा किसी एक सीमित दायरे में अपने आप को नहीं रख सकते हैं। हवा किसके लिए है बोलो ना जरा, हवा किसकी है बोलो, सारे बोलो। हवा सबकी। वो कभी नहीं कहती कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कभी नहीं कहेगी। सबका जीवन बचाने में सहायता प्रदान कर रही है। सूर्य भगवान कभी कहेंगे तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फलाने को लाभ दो, फलाने को ना दो, कहेंगे कभी? सूर्य भगवान सबको लाभ पहुंचा रहे हैं। हवा सबके लिए है। पृथ्वी माता अपने आंचल में सबको समेट के बैठी है। नदियां सबके लिए हैं, पर्वत सबके लिए है। तो संत, गुरु और परमात्मा भी किसी एक के नहीं हो सकते, वो भी सबके हैं। बहुत जरूरत है, आज मैं तुम्हें हाथ जोड़ करके सारे विश्व के लोगों से कह रहा हूं, आप लोग हरि चैतन्य को देखते हुए आज टेलीविजन के आगे भी सारे विश्व में हाथ जोड़ करके बैठे हुए हो, सिर झुका करके बैठे हो, लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ रहा हूं, सारे विश्व के लोगों के हाथ जोड़ रहा हूं। कृपया समझो परमात्मा को, समझो धर्म को और सबसे प्यार करो। हिंसा को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, विरोध को छोड़ो, घृणा को छोड़ो, व्यवस्था को छोड़ो। ये दूसरा चिंतन है हमारे महापुरुषों में। जिधर नजर जाती है उधर तेरे अलावा कोई नजर नहीं है। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही। मंदिर में देखूं
जो मंदिर में देखूं तो कान्हा से लागो मंदिर, गुरुद्वारे में देखूं नानक तुम्ही हो, हमारे में देखूं जिधर देखती जिधर देखती हूँ उधर, जो गिरिजा में देखूं जो गिरिजा में देखूं खुदा भी तुम्ही हो, जो गिरिजा जो मस्जिद में देखूं तो अल्लाह तुम्ही हो, जो मस्जिद में देखूं जिधर देखती हूँ उधर तुम भी तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर। हरि बोल। पहला चिंतन दिया है ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है, विरोध भी मिथ्या है, द्वेष भी मिथ्या है, घृणा भी मिथ्या है। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वैमनस्यता, क्यों अशांति फैला रहे हो, क्यों एक दूसरे से लड़ते हो और क्यों एक दूसरे को लड़ाते हो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और दूसरा कितना प्यारा चिंतन है, परमात्मा के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, सृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी स्वरूप को आप माने, देवी का भक्त भी क्या कहता है, या देवी सर्वभूतेषु, इतने का किसी एक में, सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, विभिन्न रूपों में। या देवी सर्वभूतेषु, सब भूतों में तू ही तो है, सब जीवों में तू ही तो है, तेरे अलावा कौन है। परमात्मा का भक्त भी ये कहता है कि परमात्मा तू ही तो है सारी सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, तेरे से बाहर है क्या। अकबर ने पूछा, बीरबल संसार में सबसे बड़ा खुदा है, वो परमात्मा है सबसे बड़ा। बोले हाँ महाराज, हाँ जहां बना, बिल्कुल। थोड़ी देर गई, संसार में हम सबसे बड़े हैं। बोले हाँ जहां बना। हरि बोल। अकबर बोला तू बड़ा चापलूस हो गया है, और चापलूस मंत्री तो राज्य का नाश कर देते हैं। मैंने कहा कि हम सबसे बड़े हैं, तो तूने कहा हाँ। मैंने कहा वो खुदा, वो परमात्मा, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, तूने कहा हाँ। बीरबल कहता है और कोई गाली दे लेना, लेकिन चापलूस की गाली मुझे मत देना। बोले चापलूस नहीं है तो और क्या है। मुझे भी कहते हो कि सबसे बड़ा है, और परमात्मा को कहते हो वो सबसे बड़ा है। बोले हाँ महाराज, पहले आपको बताता हूं कि आपको मैंने क्यों कहा सबसे बड़े। बोले आपको वो अधिकार प्राप्त है जो उस परमात्मा को भी प्राप्त नहीं है, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कौन सा अधिकार है। बोले जहां पर आप किसी को देश निकाला दे सकते हो, लेकिन परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता। आप किसी को देश निकाला दे सकते हो नाराज होकर के, लेकिन वो परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। सोचा, सोचने के बाद बात में कुछ वजन सा लगा। हरि बोल। कॉलर जरा ऊंचे हुए, तो फिर बताओ फिर परमात्मा हमसे बड़ा क्यों है। बोले इसी बात से वो तुमसे बड़ा है। बोले क्यों। बोले तुम छोटे राजा हो, तुम्हारे राज्य के बाहर कुछ है तभी तो देश निकाला दे सकते हो, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, देश निकाला देगा कहां। वो तुमसे बड़ा राजा है, वो राजाओं का भी राजा है और महाराजाओं का भी महाराजा है। सृष्टि में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उसका अस्तित्व नहीं है, और जहां वो नहीं है वहां पर किसी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। जब परमात्मा ही सर्वत्र है तो सारे विरोध खत्म। तुम पत्थरों की पूजा क्यों करते हो, फिर क्यों कहेंगे हम, अरे सब जगह है तो पत्थर में भी है। हरि बोल।
पुस्तक को ही साक्षात गुरु का स्वरूप क्यों मानते हो? अरे जब सब में है तो उसमें भी है। भगवान और परमात्मा तो सदगुरु तो हमारी भावना में है, हमारे विश्वास में है। जहां है हमें वही मिल सकता है, वहां से सब कुछ मिल सकता, नहीं तो कहीं भी नहीं मिल सकता। जब सृष्टि के कण-कण में वही परमात्मा है, तो फिर विरोध किससे है? फिर द्वेष किससे है? फिर घृणा किससे है? फिर हिंसा किसकी है? परमात्मा की। गहराई से सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा। तीसरा चिंतन सुनिए अब। ये संसार सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सभी महापुरुषों ने एकमत होकर के स्वीकार किया, सपने जो संसार। गुरुवाणी में कितनी जगह दोहराया सपना, बताया ये संसार सारा सपना है। आप कहेंगे महाराज जी इससे क्या हो जाएगा? पहले तो हम इसे सपना कैसे मान लें? हम जगे हुए बैठे हैं, सपना तो सोते हुए देखा जाता है। उस रात में सोकर के सपना देखा जाता है, लेकिन मोह और अज्ञान की रात्रि में आदमी जगा हुआ सपना देखता है, जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारने की कोशिश करते हैं। आदमी जगा हुआ सपना देख रहा है। बोले हम नहीं मानते, हम जगे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम होशो हवास में हैं, और हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए हम इसे सपना कैसे मान लें? मेरे प्यारे बच्चे, तेरी आंखें धोखा खाती हैं, कितनी बार खाती हैं। गाड़ी में जब तू चल रहा होता है तो तेरे को वृक्ष दौड़ते हुए नजर आते हैं, पेड़ पौधे नजर दौड़ते हुए आते हैं, सड़कें दौड़ती हुई नजर आती हैं, बिल्डिंगें दौड़ती हुई नजर आती हैं। तू वही था जिसकी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। हरि बोल। तेरी आंखें खुली, तू होशो हवास में बैठा हुआ था। बोल, तेरी आंखें धोखा खाती है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो ना। तुम्हारी आंखें धोखा, ये धोखा ही हो रहा है। हरि बोल। कोई हसीन सपना हो सकता है, सुखद सपना हो सकता है, कोई दुखद सपना हो सकता है। फर्क कितना है? सब सपना है। फर्क कितना है कि हम जगी हुई हालत में इस सपने को देख रहे हैं, लेकिन मोह रूपी रात्रि में सो हुए, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकार। अगर हम सोए ना होते तो क्यों हमसे कहते? जगे हुए बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, और वो कह रहे हैं उठ फरीदा सुत्या। हरि बोल। ओए उठ, उपनिषदों की कथा सुन रहे हैं, और गुरु कह रहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। अरे उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। क्यों कह रहे हैं? जगा हुआ आदमी जगे हुए लोगों से कह रहा है उठ जाग मुसाफिर, रहने कहां अब भोर भई क्यों सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है। तो अब क्यों सो रहा है? क्यों सोया गफलत का मारा, जाग रे नर जाग रे। अरे जाग जा, अभी भी क्यों सोया हुआ है? हर महापुरुष ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने ढंग से हमको जगाने के लिए कहा है।
शब्दों का फर्क हो सकता है मात्र, कहने का तरीका अलग हो सकता है मात्र। सब हमको सोया हुआ कहते हैं, कहते हैं जागो। और आज मैं फिर आप सबसे कह रहा हूं, समय से जाग जाओ, वरना पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। जाग जाओ, आप सब जाग जाओ, सारे भारतवासी जाग जाओ और सारे संसार के लोगों जागो। संत आते ही जरा पर तुम्हें जगाने के लिए, मोहनींद में सोए जीवों को जगाने के लिए। महापुरुष आते, परमात्मा भी आते। एक व्यक्ति ने बहुत पहले मेरे से कहा था, महाराज ये संत महापुरुष पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, खुद तो चौकियों पर बैठते हैं पर हमें जमीन पर बिठाते हैं। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। हरि बोल। मैंने कहा तुम्हें छोटा नहीं बड़ा समझते हैं। कैसे? मैंने कहा तुम जमीन पर बैठे हो, बहुत बड़े जमींदार हो, हम तो चौकी पर बैठे चौकीदार हैं, और काम भी चौकीदार वाले। और क्या कर रहे हैं? काम भी तो हमारा चौकीदार वाला ही है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। काम वही नहीं कर रहे। गुरुवाणी भी चौकी पर विराजमान करते हैं, वो भी चौकीदार है, तुम्हें जगा रही है। वेद शास्त्र भी चौकियों पर विराजमान करते हैं, वो भी जगाते हैं तुम्हें। ग्रंथ तुम्हें जगाते हैं। रामचरितमानस आप रखते हो, चौकी पर रखते हो, चौकीदार हैं ये सारे के सारे। संत महापुरुष भी चौकीदार है। और जो खुद नहीं जगा है वो दूसरे को क्या जगाएगा? जगाएगा कौन? जो खुद, बोलो ना, खर्राटे मारता हुआ आदमी कभी कह सकता है जागते रहो? जो खुद जागेगा वही कह सकता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये संत हमारे समाज के प्रहरी हैं, महापुरुष हमारे समाज के प्रहरी हैं, ये ग्रंथ हमारे समाज के प्रहरी हैं। इनके हृदय को भी दुख होता है जब तुम नहीं जगते हो। कन्हैया का अवतार हुआ, बालक की स्वाभाविक क्रिया है, जन्म लेते ही रोता है। रोना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। तभी तो मैंने कहा था मजा तब है हरि चैतन्य पैदा हुए जग में, जब रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता वो रोते सभी, वही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग तो हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रो। दृश्य परत डालो, मजा तब है तुम्हारे जीने। हरि बोल, जोर से बोलो। बालक की स्वाभाविक क्रिया है। बच्चा अगर नहीं रोता है तो हमने देखा डॉक्टर या नर्स इत्यादि या दाई वगैरह जबरदस्ती उसे थप्पियां मार के रुलाने की कोशिश करते हैं, चोटी मार के रुलाने की कोशिश करते हैं। बच्चे का रोना तो स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि बच्चा बेचारा भ्रम में पड़ गया, मैं कहां आ गया। गर्भ में कहता था सोहं सोहं सोहं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, और बाहर आते ही कहता है कौन कौन। संस्कृत का अपभ्रंश है, कौन कौन कौन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया, मुझे संसार में कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो अहम कोहन का अपभ्रंश है, कौन कौन जो बच्चा रोता है, ये संस्कृत का अपभ्रंश बोल रहा है। मैं कौन हूं भूल गया है। बाहर आते ही, संसार में आते ही माया का प्रभाव पड़ गया है। हरि बोल। बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है, वो रोता है। भगवान भी, श्री राम भी अवतार लेके आए तो प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए, चतुर्भुज रूप में विभिन्न आयुध धारण किए। मां कहती है मजा नहीं आ रहा, नहीं। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला वह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान श्री राम ने वो चतुर्भुज रूप दूर किया। मां कहती है दुनिया रो रही है और तू मुस्कुरा रहा है। नहीं, इस दुनिया को अपनापन तब लगेगा जब इनके साथ तू भी रो करके दिखाए। इन्हें लगेगा कि कोई हमारा अपना आ गया। रोना शुरू कर देता है। सोच लिया अब तो रोना ही रोना है। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, अब तो ठान लिया कि रोना है।
इन सब का रोना भी मेरे को आ जाए, इनको हंसी मिल जाए, इन सब के गम, इनके सब के दुख भी मेरे को मिल जाए। ऐ परमात्मा इनको सुख दे दे, इनको आनंद दे दे। यही संत कहते। खैर बात अलग ना हो जाए, लेकिन कृष्ण कथा को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, कृष्ण अवतार के समय चतुर्भुज रूप में आया है। हर एक ने नहीं देखा, देवकी और वसुदेव ने देखा, लेकिन जब प्रार्थना की तो नन्हा बालक बनाया। नन्हा बालक बनते रोना चाहिए, हर कोई रोता है, तो कन्हैया क्यों नहीं रोया है? आप ध्यान से कभी पढ़ करके देखिए, कन्हैया नहीं रोया है। क्यों नहीं रोया? क्योंकि रोने धोने की फुर्सत नहीं है। एक क्षण का भी विलंब हो गया और कंस आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। जिसे प्रेरणा देनी है उसके पास रोने धोने की फुर्सत कहां है? हे पिताश्री, एक क्षण का विलंब मत करो, उठाओ मुझे, टोकरे में रखो, अपने सिर पर उठाओ, ले चलो। बंधन, बोले मेरे आने पर भी अगर बंधन रह गए तो बेकार है, मेरे आने पर तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। मुझे पाकर के भी अगर बंधन रहे, सब बंधन टूट गए हैं, जेल के दरवाजे खुल गए हैं, पहरेदार सो गए हैं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो, जोर से बोलो ना, उठाया है, चल दिए है। कन्हैया नहीं रोया है, सब सोए हुए हैं, चला जा रहा है। यमुना जी को जैसे तैसे पार किया, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, गोकुल में पहुंचे हैं, सब सोए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। नंद के महल के अंदर घुसे, सब सोए हुए हैं। यशोदा के कमरे में पहुंच गए, यशोदा भी सोई हुई है, कन्या बगल में लेटी हुई है। कन्या को उठाया, बगल में कन्हैया को लिटाया, उल्टे पैर वापस आ गए, फिर वही के वही। तभी कहता हूं परमात्मा को जब हम दूर कर देते तो फिर बंधन ही बंधन है। जैसे वसुदेव फिर बंधन में आ गया, भगवान को दूर करके फिर बंधन आ गए। जब तक परमात्मा का साथ है तब तक बंधन नहीं टिक सकता कोई। मेरा कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहते हैं अब कन्हैया रोया है, अब कन्हैया रोया। क्यों रोया? वो कहता है कि मैं दुनिया में आ गया, दुनिया में आना दूर, ब्रजभूमि में आ गया, ब्रजभूमि में आना दूर, गोकुल में आ गया, गोकुल में आना दूर, नंद के भवन में आ गया, नंद के भवन में आना दूर, यशोदा के कक्ष में आ गया, यशोदा के कक्ष में आना दूर, इसके पलंग पर आ गया, इसके बगल में आ गया, और ये अभी तक सो रही है। मेरे आने पर भी जब संसार के जीव सोए होते हैं, कोशिश करने पर भी जब सोए रहते हैं, तो परमात्मा भी रोता है, संत भी रोते हैं, गुरु भी रोते हैं। इतना प्रयास करने के बाद भी इस संसार का प्राणी सोया रहे, रो करके क्या कोशिश कर रहा है कन्हैया? एक बच्चे की सारी क्रियाएं जब बेकार हो जाती हैं, एक हथियार आखिरी है बच्चे के पास में, मां बाप का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वो क्या है? बोलो ना। उस रोने के पीछे भी जगाना ही। फर्क कितना हो सकता है? अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर के जगाया होगा, अहिल्या को चरण धूलि देकर के जगाया होगा, वन वन में लीलाएं करके बहुतों को जगाया होगा, सुग्रीव को लक्ष्मण के द्वारा भयभीत करा करके जगाया होगा, किसी को शस्त्र से जगाया होगा, किसी को शास्त्र से जगाया होगा, किसी की नींद उड़ा दी अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बांसुरी से, किसी को कैसे जगाया, किसी को कैसे जगाया। लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा, संत और गुरु संसार में जगाने के लिए ही आते हैं। हम सोए और सोए हुए हम सपने देख रहे हैं सारे के सारे। महाराज जी, इससे हिंसा, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, विरोध कैसे दूर हो सकता है? ऐसे दूर हो सकता है। सुख और दुख कैसे दूर हो सकता है? मैं बताता हूं कैसे दूर होता है, ईश्वर की कृपा से। हरि बोल। सपने में हम राजा बन गए, खुश हैं हम, इंद्रलोक के राजा बन गए हम, बड़े खुश हैं। लेकिन वो खुशी कब तक है? बोलो, जब तक, जोर से बोलो, सोए हैं। जब जागेंगे तो हमारा वो अहंकार, वो खुशी सारी की सारी खत्म हो गई। हम राजा ही कहेंगे, लेकिन सपने में भिखारी बन गए। हमारा राजपाट छिन गया है, हम दर दर पर फटे हाल होकर के भीख मांग रहे हैं। अब हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये रोना हमारा कब तक रहेगा? बोलो, जोर से बोलो। जैसे जगेंगे, अरे यार लो, हम तो महलों में बैठे हैं, अभी तो हम गली में फटे हाथ होकर के भीख मांग रहे थे। ये रोना धोना कब तक रहेगा? बोलो।
ये सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु यश अपयश अनुकूलता प्रतिकूलता कब तक प्रभावित करेगी? जब तक सोए हैं। जब जागेंगे तो कहेंगे तो सपना था यार, बेकार, अरे खाली में बेकार में रो रहे हैं। अब संसार को जब सपना समझ लेंगे हम। अच्छा, ये तो हो गई अपने जीवन की बात। अब दूसरों के साथ देखिए, सपने में हमारी किसी से लड़ाई हो गई, उसने हमें थप्पड़ मार दिया, छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं इसको। ये कब तक हो रहा है? जब जागेंगे हैं। अब विरोध आएगा हमारे मन में, बदले की भावना आएगी। अभी हम कहते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको जान से खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम। लेकिन जब तक सोए हैं तब तक उसने हमारी गर्दन काट दी सपने में। हम रो रहे हैं, अरे मैं मर गया। अब मरने वाला को रोता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम रो रहे हैं और सपने में देख रहे हैं हम, हमारी गर्दन कटी पड़ी है और फलाने ने काट दी, छोड़ूंगा नहीं इसको, इसकी भी गर्दन काट दूंगा। लेकिन कब तक? सपने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। ये संसार भी ऐसे ही है जैसे सपने में देख रहे हैं। सपने में हमें किसी से नफरत हो जाती है, जागने पर शर्म आएगी, इतना अच्छा आदमी और हम उससे नफरत कर रहे हैं। सपने में किसी के प्रति बदले की भावना आ गई हमारे मन में। लेकिन सपने में ये जब तक सोए, जागेंगे तो बोलो बदले की भावना रहेगी, दुख रहेगा, सपने का दुख जगने पर रहेगा, सपने का सुख जगने पर रहेगा, सपने की हिंसा जगने पर रहेगी, द्वेष घृणा बदले की भावना कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इस संसार को भी दृढ़ता से अपने हृदय में पक्की तरह मान लो कि सपने के अलावा कुछ नहीं है, तो सब कुछ जो आपने यहां कागज लिख करके रखा है महाराज जी, कैसे खत्म हो हिंसा द्वेष घृणा बदले की भावना। वैसे मेरे साथ पता नहीं ईश्वर की ऐसी कृपा रहती है, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आज इस पर बोलूंगा, कभी नहीं सोचता, नहीं तो मैं कहता हूं प्रभु वो बुलवाना जिसे मैं भी अपने जीवन में अपनाऊं और भी जीवन में अपना करके कल्याण कर सके। जो आप बुलवाना चाहो बुलवा दो। कभी कभी मूर्खता कर बैठता हूं। आज भी मैंने सोचा था ये बोलूंगा, लेकिन आते कागज देखा तो फिर हरि बोल, तो सब बोल। क्योंकि आप मुझे क्या कहते हो? लाठी वाला भैया। आज कुछ लोग पूछ रहे थे महाराज जी ये लाठी वाला भैया क्यों कहते हैं? परमात्मा की कृपा से शरीर को लाठी की आवश्यकता तो अभी नहीं। हरि बोल। लाठी के उदाहरण करते हैं, अब लाठी वाला कहते हैं क्योंकि लाठी मेरे हाथ में। हरि बोल। ये लड़ने के लिए नहीं, लड़ने वाली नजर भी नहीं आ रही होगी। हरि बोल। लाठी वाला कहते हैं, फिर बोले लाठी वाला भैया क्यों कहते हैं? मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े जागरूक हो गए हैं, सत्संग सुन सुन के इन्हें पता लग गया है कि हम सबका बाप एक ही है, हमारा भी बाप वही है, हरि चैतन्य का बाप भी वही है, तो हम भाई भाई नहीं हो गए? अगर आप जानना ही चाहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, सारे विश्व में आज आप लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं और आप बहुतों के मन में हो सकता है कि लाठी वाला भैया क्या होता है। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा करके दी हुई है। हमारे जो आदरणीय पूजनीय प्रेमास्पद होते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ एक मिट्टी का कण भी हमारे लिए बहुत अमूल्य होता है। बाजार में जाओगे 10-5 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें। ये प्राकृतिक है, कोई आकृति बनाई हुई नहीं है, ये जड़ है, बांस की जड़ है। और जंगल में जाओगे तो बिना पैसे के मिल सकती है तुम्हें, बिना पैसे की। लेकिन मेरे लिए तो अनमोल है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कृपा और आशीर्वाद के साथ में। हरि बोल। बाकी ये तुम्हारी भावना है, महाराज जी ने लाठी यूं करी, ये हो गया, ये आपकी भावना है, आपका विश्वास है, आपका प्यार है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूं।
अब ये भावना भी तो देखिए आप जब अपने गुरु को भाई बोल सकते हैं, इसका तात्पर्य क्या औरों को भाई नहीं बोल सकते आप? क्या वहां पर आपकी भावना नहीं हो सकती कि सबका रचयिता एक ही परमात्मा है, सबका मालिक एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक नूर से उत्पन्न हुए हैं, नूर कोई जुदा जुदा नहीं है, परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं, खाली उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसे जानने के, उसे पाने के, उस तक पहुंचने के मार्ग भी भिन्न हो सकते हैं। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार सारा, सारे बोलिए मिथ्या है। दूसरा भाव, अगर इन विरोध को खत्म करना चाहो, हिंसा को खत्म करना चाहो, बदले की भावना को खत्म करना चाहो, घृणा को खत्म करना चाहो, अशांति को खत्म करना चाहो, तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। सर्वत्र परमात्मा के अलावा किसी और चीज के दर्शन नहीं है। परमात्मा भी कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबके अंदर आत्म रूप से निश्चित हूं। तीसरा भाव, ये संसार सपना है। अब सपने को देख करके आपके मन में विरोध आया है, बदले की भावना आई है, घृणा आई है, प्रतिहिंसा का भाव आया है, अशांति हुई है, आप छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं, आप दुखी हुए हैं, सुखी हुए हैं। लेकिन अगर जाग जाएं तो वो दुख भी दूर, सुख भी दूर, बदले की भावना भी दूर, हिंसा भी दूर, घृणा भी दूर, विरोध भी दूर, वैमनस्यता भी दूर, सब कुछ दूर हो जाएगा। समय रुकता नहीं है, निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। विस्तार अगर करूं तो महीनों एक एक विषय पर चल सकते हैं, लेकिन एक चौथा चिंतन और चलते चलते देता हूं। हरि बोल। ये संसार एक रंगमंच है, हम सबको अभिनय करने के लिए मिला है, हम इसके पात्र हैं। जितना जितना जिसको अभिनय करने को मिला है वो उतना ही करेगा। पर्दा गिरा दिया जाएगा, उतर जाएगा या उतार दिया जाएगा। हरि बोल। मंच से जोर से बोलो ना। ये सुंदर भाव बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये रंगमंच है, अभिनय करने को मिला है। मजा तब है जो अभिनय करने को मिला है, इसे जीवंत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक से करने की कोशिश कीजिएगा, कुशल अभिनेता बन करके करने की कोशिश कीजिएगा। तभी लोग वाह वाह कर उठेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए। मैं नहीं कह रहा खाली तालियों के लिए करना, मैं नहीं कह रहा खाली वाह वाह के लिए करना, लेकिन आपकी विशेषता इसी में कि आप कुशल अभिनेता कब कहलाएंगे, जब उसे सजीव चित्रण करने की कोशिश करेंगे। आप होंगे राजा अपनी जगह पर, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे, लेकिन नाटक करने में आपको भिखारी का रोल मिला है। आपकी अगर चाल से, ढाल से, बोलने से, हाव से, भाव से कहीं भी लगा ये भिखारी नहीं हो सकता। तुम कुशल अभिनेता बोलो। अगर आपकी चाल ढाल देख करके, आपके हाव भाव देख करके, आपकी क्रियाएं देख करके, आपका बोलना देख करके सामने वाला अगर चवन्नी अठन्नी फेंकने को मजबूर न हो जाए तरस खा करके, तो तुम कुशल अभिनेता नहीं हो सकते। एक भिखारी को भी अगर रोल मिला है, अभिनय करने को मिला है राजा का, तो उसकी चाल ढाल से, हाव भाव से लगना नहीं चाहिए ये राजा नहीं हो सकता है। एक फटेहाल को बिठा दिया वहां, लगना चाहिए। जो अभिनय तुम्हें करने को मिला है उसे ठीक से करने की कोशिश करना, इसमें तुम्हारी कुशलता है। तो आपको आगे चिंतन बाद में देता हूं, पहले चलते चलते हाथ जोड़ जाता हूं कि ऐ देवताओं, सारे विश्व के लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें मानव का अभिनय करने को मिला है, दानव का या हैवान का, शैतान का करने को मिला है। तुम्हें मानव का अभिनय करने को मिला है तो दानव बन करके मत दिखाओ, मानव बन करके दिखाओ। तुम्हें इंसान का रोल मिला है तो इंसान बन करके दिखाओ, शैतान या हैवान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चाल से, ढाल से, क्रियाओं से, खान पान से, व्यवहार से, आचरण से, चरित्र से कहीं पर भी विपरीतता नजर नहीं आनी चाहिए। कुशल अभिनेता की विशेषता देखिए आप। रावण यही तो चाहता है कि सीता एक बार नजर भर के मेरी ओर देख ले। जोर से बोलो ना। रावण चाहता है एक बार नजर भर के मेरी ओर देख ले, बस एक बार। लेकिन सीता का मन डोलायमान नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है। एक दिन एक मंत्री कहने लगा, महाराज
हम आपको तरीका बताएं, सीता आपकी ओर देखना तो दूर दौड़ के आएगी आपके पास। रावण बोला जल्दी बताओ। बड़ा खुश होकर के बताने लगा। बोले महाराज आप तो माया में कुशल हैं, आप ऐसा करिए ना, राम का रूप धारण कर लीजिए ना। हरि बोल। रावण ने सिर पे हाथ मारा, बोले धरते रहे। मैंने सोचा कितना अच्छा तरीका बता रहा होगा। क्यों महाराज कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती? अरे मूर्ख, जो तू आज बता रहा है ये तो मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं। सैकड़ों बार आपने राम का रूप धारण किया, फिर भी सीता ने आपकी तरफ देखा नहीं महाराज। बोले देखती तो तब जब मैं सीता के पास जाता, गए क्यों नहीं? बोले राम का कुशल अभिनय कर सकूं, मेरी चाल से, ढाल से, हाव भाव से, बोलने से, देखने से कहीं से भी ये पता ना लगे ये नकली राम है। राम के चरित्र को पूरी तरह से ऐसे प्रस्तुत करूं कि सीता देखे और उसे लगे कि राम है। तो राम का कुशल अभिनय करते करते मुझे अपने ऊपर खुद शर्म आने लगी। अरे ओ मूर्ख, तेरे को शर्म नहीं आती? पराई स्त्री को हरण करके अपने घर में लाके रखा।